माँ ने टांगे पकड़ी हैं और बेटियों ने बाजू पकड़ा हुआ है। अब अच्छा, वो जो अनीका का मामला पेश आया है, जनाजा ही आएगा तो आ गया जनाजा भाईजान। इसी वाक़े के मुतालिक जो अनीका बेटी का वाक़या सामने आया है, इसके मुतालिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। अगर नहीं तो क्या होगा इस अनीका जैसी बेटी, ज़ारा जैसी खूबसूरत बेटी के साथ जो हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों बिल्कुल खैरियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों, अपने प्यारों के साथ खुशबाश अपनी लाइफ को गुजार रहे हों। वीडियो के आगाज में आपका तहे दिल से मशकूर हैं कि आपने हमारी वीडियो देखने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। माय यूट्यूब फैमिली, दिल बहुत रंजीदा है, समझ नहीं आ रही कि हम क्या बात करें और कौन से अल्फाज ऐसे किए जाएं जो अल्फाज किसी का जाकर सीना चीर दें, किसी के अंदर एहसास नाम की चीज जो है वो डाल दे ताकि उस तरह के वाकयात जो रोनुमा होने से बच सकें। अभी जहां पर ज़ारा का जो वाकया है इतना तेजी में है कि हर तरफ हर बंदे के दिल में कोई ताकतवर है या फिर कोई कमजोर से कमजोर बंदा है या ताकतवर से ताकतवर बंदा है, उसने इस ज़ारा का जो वाकया है इतना अफसोसनाक वाकया था कि सबको रंजीदा कर दिया और सबके दिल में उसका अफसोस और इजहार है। हम सब मिलकर इस ज़ारा के लिए जो हमने आवाज बुलंद की वो इस वजह से थी कि इस ज़ारा को इंसाफ मिल सके, जो इनके मुल्जमान हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, उनको जेल की हवाएं खानी पड़े, कोई नया वाकया पेश ना आए। ज़ारा का वाकया अभी खत्म नहीं हुआ तो अभी चल ही रहा है। अभी इस अफसोस से हम पाकिस्तानी, हम बहन भाई, हम सब जो है लोग उस वाकये को भुला नहीं पाए, लेकिन क्या है कि एक और ज़ारा बेदर्दी से मारी गई। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि ऐसे वाकयात रोनुमा होने से हम बच सके, अपनी बेटियों के जनाजे अपने हाथों से टुकड़ों को उठाने से हम बच सकें। जी, वक्तन फवक्तन इस तरह के आजाद पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। एक औरत की दुश्मन ही औरत बन गई है। ज़ारा का मसला बना, उनको अभी तक सजाएं नहीं मिली, ऊपर से ये मसला बन गया। शायद इन लोगों के माइंड में ये बात बैठ चुकी है कि वो इस्लामाबाद वाले वाकया वो भी तो फिर रहे हैं ना, और ज़ारा का केस अभी कैसा दर्दनाक किस्म का ये माजरा बना था वो भी अब अभी तक वो उनकी वो तफ्तीश ही चल रही है। और उसके बाद अनीका हमारी बहन, जिसकी सन 2020 में इसकी शादी होती है। अनीका के वालिद साहब का नाम है शेख शौकत जावेद, जो कि समनाबाद लाहौर के रहायशी हैं, और समनाबाद लाहौर के रहायशी शेख शौकत साहब ने अपनी बेटी का जो है वो रिश्ता तय किया मुगलपुरा गंज बाजार के अंदर जुनैद नामी मर्द के साथ इन्होंने रिश्ता तय किया। 2020 में शादी हो जाती है। शादी के एक साल बाद ही वही लड़ाई झगड़े पैदा होना शुरू हो गए। घर के अंदर इतने लड़ाई झगड़े पैदा हुए कि बात जो है वो बहुत हद से आगे गुजर गई। और जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले अल्लाह ने एक साल बाद इसको बेटी दी, जिसकी एज अब है तकरीबन 2.5 साल है। बेटी दी, वहां से लड़ाइयां इनकी बढ़ती गई। फिर दूसरी बेटी पैदा हो गई, उसकी एज तकरीबन बताया जा रहा है 1.5 साल की वो बची है। और इनके घर के अंदर लड़ाइयां झगड़े पैदा होते रहे। और अनीका ने आकर अपने बाप को बताया भी, और अक्सर बेटियां आकर अपने वालिदैन को, बहन भाइयों को बताती हैं कि हमारे मामला चल रहे हैं। और आगे से हम वालिदैन का जवाब क्या होता है, जी फेस करो, कोई बात नहीं, तेरी उस घर से 4 पाई आनी चाहिए। खबरदार अगर तूने अपने खावंद के आगे से कोई एक लफ्ज भी बोला, बस हमने जहां तेरी शादी कर दिया अब उस घर से तेरा जनाजा ही आएगा तो आ गया जनाजा भाईजान। ये अल्फाज पहले कहने वाले थे, पहले दौर के लोग भी और थे, और ये मकूला भी पहले का था, अब का नहीं। मैं खुदारा वालिदैन को ये इल्तमास गुजारिश करना चाहता हूं, अगर हमारी बेटी बहन आकर हमें बोले कि अब्बा जी मेरे ससुराल वाले मामलात मेरे साथ ठीक नहीं, इस तरह के लड़ाई झगड़े हैं, तो खुदारा अपनी बेटियों का साथ देकर उनको उन जैसे दरिंदों से जान छुड़ाएं। अगर नहीं तो क्या होगा इस अनीका जैसी बेटी, ज़ारा जैसी खूबसूरत बेटी के साथ जो हुआ वही अल्लाह ना करे कल को हमारे साथ भी हो जाए।
हम लोग बेटियों को बोझ समझते हैं और उनको इस तरह के डायलॉग्स हम बोल देते हैं कि तुम्हारा आज यहाँ से निकाह और रुखसती के बाद हम हम एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा जनाजा ही उस घर से आएगा, तुम ऐसे वापस नहीं आ सकती। तो फिर होता यही है जिस तरह का ज़ारा का जनाजा टुकड़ों की सूरत में आया और अनीका इतनी खूबसूरत जो बच्ची है लाहौर की समनाबाद में की रहायशी थी, उसकी शादी हुई और वो जो सारे मामलात आपके सामने हैं। इसी वाक़े के मुतालिक जो अनीका बेटी का वाक़या सामने आया है, इसके मुतालिक हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और आपके सामने इस वीडियो को लेकर आए हैं। अच्छा, वो जो अनीका का मामला पेश आया है तो उसके मुझे बताया जा रहा है कि उसकी सास गालिबन उसको मार रही थी। जी जी, जब अनीका के वालिद को किसी हमसाए मोहल्लेदार ने कॉल की है ना, तो ये गए हैं अपने भाई नासिर को, ये नासिर अली इनके भाई हैं शेर शौकत जावेद साहब के, उनको लेकर उनके घर गए हैं, अपनी बेटी के घर गए हैं। मुगलपुरा गंज बाजार के अंदर बेटी की रहाइश थी। बताया जा रहा है 2 मरले या 2.5 मरले में घर था इनका। तो जब ये अपनी बेटी के घर गए हैं तो इशरत परवीन जो अनीका की सासू में है ना, इसने जो है ना वो अनीका की टांगे पकड़ी हुई हैं। अस्तगफुरुल्लाह, जी, अब देखें, और इसके बाद जो है वो नसीम और किरण ने बाजू पकड़े हुए। वो कौन है? नसीम और किरण कौन है? ये इसकी बेटी है, यानी अनीका की नंदे थी। तो उन्होंने जो है ना वो उसके बाजू पकड़े हुए। अब सास माँ ने माँ ने टांगे पकड़ी हैं और बेटियों ने बाजू पकड़ा हुआ है। अब आगे हिला देने वाली बात वो ये है, वो जो देवर है खुरम ऊपर रहता है। ये 3 मंजिला स्टोरी थी, 3 मंजिला। सबसे नीचे वालिदैन रहते हैं, दरमियान में ये जुनेद यानी अनीका लोग रहते थे और सबसे ऊपर खुरम रहता है। ये अनीका का देवर है। हाँ, खुरम अनीका का देवर है। जी, खुरम जो है ना वो अनीका का देवर है और जुनेद का छोटा भाई है। अच्छा, तो जुनेद कौन है? जुनेद तो अनीका का खामद है ना। अच्छा, अनीका का खामद है। अब जो खुरम साहब है ना जी, इन्होंने हाथ में पाइप पकड़ा हुआ है और उस पाइप के साथ जरबे लगा रहा है। मतलब कि उसके देवर जो है वो उसको मारी जा रहा है, उसको इतनी खूल मिली हुई है। आगे से देखें, जो सबसे हिला देने वाली बात है कि बाप जो है ना वो घर पहुंचता है ना, इसको चीखों पुकार की आवाज नीचे आ रही थी। अपनी बेटी की चीखें बाहर सुन रहा है ये। अच्छा, अब देखें यहाँ पर उसके वालिद मोहतरम के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब उसने अपनी ही बेटी की चीखें सुनी होगी। तो क्या उसके दिल के अंदर, वो तो सोचता होगा काश मैं तो अपनी बेटी को ना ही ब्याहता, मेरे घर में मर जाती, वो बेहतर था, ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। अब इस जैसे वाकयात होंगे तो वहाँ से क्या सबक मिलेगा? लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ये घर वालों ने कत्ल किया, उसको मार के। उसका मियाँ शामिल नहीं था? मियाँ शामिल है, वो बगैरत शामिल है इसमें। अस्तगफिरुल्लाह, वो कैसे? वो भी शामिल है, वो भी साथ ही मार रहा था। वो भी साथ है, वो बगैर वो भी साथ ही क्या मार रहा था? अच्छा, बात सुने आप। अब जो है ना वो जब उसके वालिद साहब आए हैं ना, तो ये ज्यादा लोग थे, वो 2 भाई आए थे। उन्होंने अपनी बेटी को छुड़वाने की कोशिश की, लेकिन ये ज्यादा लोग थे, नहीं छुड़वा सके। वो बाहर गए हैं, यानी किसी और को हम बुलाते हैं। भी लोगों को तो ये जुनेद है ना, ये जुनेद इतना तेज अनीका का जो शोहर जुनेद जो इतना तेज बगैरत खबीस आदमी, इतना तेज है, इसने आंख छुपा कर ना जल्दी से उसको वहां से उसको निकाला, अनीका को हॉस्पिटल ले गया। अच्छा। हॉस्पिटल इमरजेंसी में लेके चला गया। तो वहां पर जो है ना वो अनीका जामबाज नहीं हो सकी, उसको चूंकि जरबे इतनी ज्यादा थी और सुना जा रहा है कि उसकी एक हड्डी इन्होंने तोड़ी। अब देखें, मेरे ज़हन के मुताबिक ज़ारा से भी ज्यादा जुल्म इसके साथ हुआ है। बिल्कुल जी, वो ज़ारा जो थी वो तो गालिबन उसको सांस दबा के मारने के बाद उसके टुकड़े किए गए ना, वो तो उसको इतनी तकलीफ नहीं हुई जो ज़ाहरन है। तकलीफ तो उसको भी हुई है, लेकिन ज़ाहरन उसका गला दबा कर या सांस को पहले बंद किया गया, उसको खत्म किया गया, फिर उसके टुकड़े किए गए। तो ये जो है इसको जिंदा लाश को जिंदा टुकड़े किए गए। ये टुकड़े करने से भी बदतर था, हर हड्डी के ऊपर मारा गया उसको। कहा जाता है कि हर उसके जिस्म के एक हिस्से पर नील पड़े हुए। जी, इतना ज्यादा जुल्म हुआ है इस बेटी पर। और कहा जाता है कि एंड पे जब देखा जाता है ना, उसका वालिद ने आके देखा तो उसकी सांस इशरत ने, जो कि उसको भी डाइन ही हम कह सकते हैं, डाइन से भी कुछ ऊंचा लकब हो तो हम वो कहें कि उसने जब देखा उसके वालिद ने, तो उसका जो हामद था ना वो पाइपों के साथ उसके पाँव पे जरबे लगा रहा था। ऐसे ही है, एंड हो गई थी उसके
पाँव रह गए थे तो पाँव के ऊपर भी मार मार के उन्होंने उस जो है बेचारी वो को मार ही दी। होए 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 होए। और यहाँ पे तस्वीर आप देख रहे होंगे नाजरीन कि जिस तरह की पहले अनीका थी और उसके बाद जो इसकी शक्ल है, आप मुवाजना कर लें, लगता ही नहीं कि ये अनीका वो है जिसकी 2020 के अंदर शादी हुई, सिर्फ 5 साल के अंदर उसकी ये हालत ससुरालियों ने कर दी, ये हालत खामद ने कर दी। और नाजरीन ये देखें कि ऐसे वाकया जब रोनमा होंगे, मुझे तो समझ नहीं आती इनको कौन सा ट्रेनिंग सेंटर ऐसा बनाया जाए जहां पे ससुराल वालों की क्लासेस ली जाए, ताकि इनके दिलो दिमाग के अंदर ये बात बिठा देनी चाहिए। हम सब अपनी आवाज को बुलंद करते हुए ये सारे हर इंसान जिस तरह हम अपनी बेटियों को ब्याहते हैं तो हम तवक्को करते हैं कि जहां हमारा दामाद है वो हमारे हाथ में आ जाए, मतलब हमारी मुट्ठी में हो। तो इसी तरह जो लेके आते हैं बेटी, वो भी तो किसी की बेटी है ना, उसको अपनी बेटी बनाकर जब रखा जाएगा तो इस तरह के वाकयात रोनमा नहीं होंगे। मेरा तो समझ नहीं आता कि क्या किया जाए ऐसा कि जो ऐसी कौन सी क्लासेस लगाई जाएं, कौन से ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाएं जिसके अंदर आकर हम इन लोगों को क्लासेस ऐसी क्लासेस दें कि इनके जो ज़हन है वो खुल जाएं, ऐसे ख्यालात इनके जो हैं, ऐसे जो वाकयात रोनमा हो रहे हैं, ऐसे जो मसाइल पैदा हो रहे हैं। मैं तो ये परेशान हूं कि चलो ससुराल वालों की तरफ से तो होता ही होता है, इस तरह भी मसाइल होते ही हैं। तो जो जुनैद हामिद है वो तो ज़ारा का हामिद तो इसमें शामिल नहीं था ना, तो जो जुनैद है वो भी साथ लगा हुआ है। कितनी बदबख्ती है उस इंसान के लिए जिसके लिए वो अपना पूरा खानदान छोड़ के उसकी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए उसके घर आ गई। बजाय इसके कि वो अपने घर वालों को रोकता, बजाय इसके कि वो अपने घर वालों को तलकीन करता, बजाय इसके वो उनकी इस्लाह करता, वो खुद भी साथ मिलकर जो अपनी ही बेगम पर जो है उसने इतना बड़ा जुल्म का, बर्बरियत का इंतहा कर दिया है। नाजरीन देखें कि ये क्या होगा, बाहर ये क्या मामलात है, किस तरह से चलेंगे। अगर हम लोग इस आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो यकीन माने कि आप भी इंतजार करें और हम भी इंतजार करें कि हमारी बेटियों के ये मामलात हमारे साथ ही ऐसे हो सकते हैं। अगर ज़ारा को अपनी बेटी समझेंगे, अगर हम अनीका को अपनी ही बेटी समझकर अपनी आवाजों को बुलंद करेंगे तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ और इंशाल्लाह ये सारे मामलात जो दबना स्टार्ट हो जाएंगे। और देखें अभी ज़ारा के वाक़े वो उन लोगों ने भी तो सुना ही होगा ना, ज़ारा का वाक़या अभी खत्म नहीं हुआ, ऊपर से अनीका का वाक़या स्टार्ट हो गया। तो अल्लाह ताला महफूज फरमाए। जी, जुनैद को पुलिस वालों ने हिरासत में ले लिया है। और कैसे लिया है, जब पुलिस वालों को इस बात का पता चला है तो जो शेख शौकत जावेद साहब हैं वो थाने में गए हैं, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो वहां से पुलिस आई है, जुनैद के घर में ताले लग गए, ये सब भाग भूग गए। और जो जुनैद है ये भी भागने के करीब था, मंडी के करीब एक गाड़ी में बैठने लगा। तो लोगों ने पुलिस वालों को कॉल करके फौरन जुनैद को भी गिरफ्तार करवाया। और अब बात यह है कि पूछा गया जुनैद से कि ये सारा कुछ आपने क्यों किया है। तो जुनैद कहने लगा जी मेरी बेबी की ना पहले भी शादी हुई थी। बात सुने आप, इन्होंने हमारे से ये बात छुपा के रखी है जी, मेरी बेगम की शादी पहले हुई थी तो इन्होंने छुपा के रखा। ओ भाईजान अल्लाह के बंदे, अगर छुपा के रखा था बिलफर्ज मिसाल है तो जब पता चल गया तो तू तलाक दे दे, तू अपने रास्ते अलग कर ले यार। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि उसको बंदा मार ही दे, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आई होगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।